अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स 9 क्लास की मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज को गो थ्रू करेंगे। और जैसे कि हमने मैट्रिक की मैथमेटिक्स एमसीक्यूज को भी गो थ्रू किया था, कुछ चैप्टर्स के एमसीक्यूज के, तो इसके भी स्टार्ट करेंगे 9 क्लास के मैथमेटिक्स एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 1, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो येलो से शेड हुए हुए, ये हमें ये बताते हैं कि ये वो क्वेश्चन हैं जो पास पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। मतलब पास पेपर्स में 2 साल हो गए इस बुक को आए हुए। लास्ट दो उसके पेपर्स जो उससे मैंने उसके एमसीक्यूज को गो थ्रू किया। तो जो मैंने ये येलो से मार्क किए हुए, ये एमसीक्यूज के अंदर, पेपर के अंदर, बोर्ड के पेपर के अंदर आए हुए एमसीक्यूज हैं, ठीक है, जो येलो से मार्क हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज नंबर 1 से। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रूट 5 इज, किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है तो आप इस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दे तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। देखिए वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। अगर लास्ट 2 साल के एमसीक्यूज को गो थ्रू करें तो कुछ क्वेश्चंस के अंदर वैल्यूज को चेंज किया गया है। अगर आपका कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर है तो एमसीक्यूज मुश्किल नहीं है, आसान एमसीक्यूज हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर अब इसका मल्टीपल इनवर्स रूट 5 का 1/√5 है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल वो आपको कह देता है कि -2, तो इसका क्या होगा, 1/-2 कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिक इनवर्स ये होता है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। ये चीज़ बड़ा सिंपल सी चीज़ थी, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आप लोग कॉन्सेप्चुअली। अगला हमारे पास लिखा हुआ है ऑब्वियस बात है, सेकंड वाले में कोई चेंजेस नहीं हो सकती। क्यू मतलब यहाँ पर रैशनल है, फिर यूनियन का साइन है, और फिर क्यू डैश का मतलब यहाँ पर इर्रेशनल। जब हम रैशनल को यूनियन करते हैं इर्रेशनल के साथ तो वो बनता है रियल नंबर, ठीक है। इसमें ऑब्वियस बात है कोई चेंजेस नहीं हो सकती। और यहाँ पर हमारे पास है 3 प्लस और फिर ब्रैकेट के अंदर -3, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 - 3 हो गया 0, तो इसका आंसर सिंपल आ गया हमारे पास 0। नेक्स्ट वाले पार्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमारे पास क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। 5 प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर 6 + 7 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 + 6। तो यहाँ पर क्या मैं ऐड करूँ कि इक्वल आ जाए, तो 7 यहाँ पर मिसिंग है। सिंपल बात है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया, तो इसका आंसर जो है पार्ट ए है 7, ठीक है। पाए जो इज अ डैश नंबर, पाए हमेशा इर्रेशनल होता है, पाए हो, ई हो, ये सारे इर्रेशनल नंबर में काउंट होते हैं, तो ये इर्रेशनल कहलाएगा। 22/7, ऑब्वियसली पाई की वैल्यू अगर हम अप्रॉक्सीमेट क्या लेते हैं, 22/7 ही लेते हैं, तो 22/7 को जब आप डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू कंटिन्यूस वे में चलती रहेगी, ना वो स्टॉप होगी, और ना उसमें कोई पैटर्न बन रहा होगा, ठीक है। तो यही देखें, इसमें भी हो सकता है कि वो आपको वैल्यूज चेंज कर दे। तो आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आता है रैशनल इर्रेशनल का, टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का, अगर इनका कॉन्सेप्ट आता है तो आपको वो कोई भी वैल्यूज दे दे, आप बता सकते हैं कि रैशनल है कि नहीं है। तो इसका आंसर इर्रेशनल है, क्योंकि वैल्यू चलती रहेगी और ना इसमें कोई पैटर्न होगा, ठीक है। सेवेंथ वाला हमारे पास कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। अब इसके अंदर भी ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉन्जुगेट का सिंपल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कॉन्जुगेट क्या करता है, वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन है -3 + 5 आयोटा, ठीक है। अब कॉन्जुगेट हम क्या कॉन्जुगेट लगाते हैं तो क्या होता है, जो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास आयोटा के साथ नंबर होता है उसकी साइन चेंज होती है। तो सिर्फ इसकी साइन चेंज कर दी तो हमारा आंसर हो गया, दैट्स इट। ये हमारा आंसर हो गया, दैट्स इट। आपने सिर्फ जो कॉन्जुगेट के साथ नंबर है उसकी साइन चेंज करनी होती है। अब इसके अंदर वो कोई भी वैल्यू दे दे, आपको अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर है चीज़ें तो आप आराम से कर लेंगे, आपको कोई इशू नहीं होगा। अब 8 वाले मूव करते हैं। ये 8 वाला जो क्वेश्चन है ये पास पेपर में आ चुका है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में इसका एमसीक्यूज आया है। तो इसके अंदर क्या, अब उसके अंदर एक और चीज़ वो कर सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा है इन 2 आयोटा, ब्रैकेट के अंदर लिखा है 3 - आयोटा, द रियल पार्ट इज। इस पे पूछ रहा है इसका रियल पार्ट क्या होगा। हो सकता है वो आपसे बोर्ड के अंदर कह दे इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। कॉम्प्लेक्स में दो ही चीज़ें होती हैं, रियल और इमेजिनरी। तो करना क्या है, टू, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास 2 आयोटा 3 - आयोटा, अंदर 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कराऊंगा इससे 3 से, तो ये बन जाएगा 6 आयोटा। और 2 आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बन जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो इसकी जगह आ जाएगा -1, ठीक है। जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, एक ये माइनस और एक ये माइनस, तो ये बन जाएगा 6 माइनस प्लस 2। तो अब इसमें से हमें बताना है, अगर हमें रियल पार्ट पूछेगा तो हमारा आंसर है 2, ठीक है, प्लस का 2, प्लस का 2। अगर वो मुझसे ये पूछता है कि इसकी इमेजिनरी वैल्यू क्या है, तो इमेजिनरी वैल्यू इसकी हो गई 6। तो ये छोटी मोटी चेंजेस हो सकती है जो आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने चाहिए। तो आई होप ये क्लियर होगा। नाइन्थ वाले मूव फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपल फॉर्मूला है ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी।
प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होती है, तो मल्टीप्लिकेशन का सिंपल फॉर्मूला इसके अंदर हमें बताना है, ठीक है। इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता था, अभी सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का था, जिसके अंदर हमने क्या किया सिंपल कि जो आपकी वैल्यू थी वो रेसिप्रोकल हो गई। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। अब एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, हमारे पास साइन को चेंज कर दे, ये √5 है तो माइनस का √5 हो गया। इसी तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, अगर वो आपसे कहता है इसका एडिटिव इनवर्स निकाल दें, कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जो आयोटा, जिसके साथ आयोटा होता है उसकी साइन चेंज करते हैं। एडिटिव इनवर्स में ये होता है दोनों की साइन चेंज करके लिखते हैं, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। याद रखिएगा कि एडिटिव इनवर्स में दोनों की साइन चेंज होती है, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी पार्ट हो, लेकिन जो कॉन्जुगेट होता है उसके अंदर में इमेजिनरी पार्ट जो होता है जिसके साथ आयोटा होता है उसकी साइन को चेंज करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 11 के ऊपर। पार्ट 11 हमें क्या कहता है, पार्ट नंबर 11 हमारे पास है 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा। आई थिंक ये वाला भी एमसीक्यू शायद मैंने देखा था, आई डोंट नो, शायद मैंने मार्क नहीं किया, मेरे ख्याल से ये एमसीक्यू 11th वाला एमसीक्यू भी शायद पास पेपर में आया हुआ है। तो 5 आयोटा को मल्टीप्लाई कराना है -2 आयोटा से, तो पहले तो नंबर को नंबर से कराते। 5 को -2 से कराया -10 हो गया, ठीक है। आयोटा को आयोटा से कराया, आयोटा स्क्वायर हो गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो इसकी जगह लिख दिया -1। जब -10 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो ये हो जाएगा +10, तो आंसर क्या आ गया, +10 सिंपल। इसके अंदर भी वो चेंजेस कर सकता है, हो सकता है -2 हटा दे, ठीक है, तो -10 आंसर आ जाएगा। तो बस कॉन्सेप्ट, बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, 12th वाला जो है ये एमसीक्यूज में पास पेपर में आया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस, ये 2 साल लगातार आया है। मैं एक और बात बता दूं, ये 2 साल जो पेपर हुए इस बुक के, दोनों साल ये सवाल आया है, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें चेंज कर दिया उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज को चेंज कर दिया। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जब आप रट्टा लगा के जाते हैं तो अगर वैल्यूज चेंज कर देंगे तो आप शायद गलत ऑप्शन टिक कर दें। अगर आप समझ के जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, चाहे वो वैल्यूज चेंज करेंगे ना। उसने यहाँ पर 3 की जगह 4 लिख दिया, 5 की जगह कुछ और वैल्यू लिख दी, 7 की जगह कुछ और वैल्यू लिख दी। कॉन्सेप्ट वही है, देखिए 3 जो है 5 और 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है और बीच में प्लस का साइन है। राइट साइड क्या कहती है, 3.5 का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है, और प्लस फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 हो रहा है। तो कॉन्सेप्चुअली बात को समझना है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। इसका आंसर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो कॉन्सेप्चुअली समझ के जाए, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है, आसान है, लेकिन समझना पड़ेगी इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला हमारे पास है रूट के अंदर -2 और रूट के अंदर -2। अगर मुझे नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर हटानी है तो मैं दोनों को क्या लगा दूंगा, आयोटा लगा दूंगा, तो रूट से मेरे पास नेगेटिव वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है। आयोटा लगाने से रूट में नेगेटिव वैल्यू हमारे पास खत्म हो गई। अब आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास बन गया आयोटा स्क्वायर, √2 को √2 से कराएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1 और 2 एज इट इज। जब 2 को -2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -2। यहाँ पर गलत मार्क हुआ हुआ है, 2 आयोटा इसका आंसर गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो -2 आ रहा है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज ये डन हो गए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं, चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बड़े कॉन्सेप्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं, और अगर आप ये देखिए काफ़ी क्वेश्चन इसके अंदर आए हुए हैं और इसके अंदर भी वैल्यूज चेंज होकर काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं, ठीक है। तो बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सवाल है 10, अच्छा ये log 10 लिखा हुआ है, log नीचे 10 है, बेस इसकी 10 है, x और फिर =4। अगर आपको कन्वर्जन आती हैं लॉग से, आप एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे जाते हैं, आपने बेसिक्स एक्सरसाइजेस पढ़ी हुई हैं, तो ये बड़ा आसान सवाल है आपके लिए, फिर कोई भी वैल्यूज दे दे, ठीक है। इसके अंदर सिंपल 10⁴ हो जाएगा =x, और 10⁴ हमारे पास ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 4 0 लगा दिए, तो ये हमारे पास आंसर हो गया सिंपल। करेक्टरिस्टिक, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, और ये मैंने जो निशान यहाँ पर लगाया इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंट वैल्यू के साथ आया हुआ है, ठीक है। फिर बेसिक्स एक्सरसाइज अच्छी होंगी तो ये सवाल बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसके अंदर कोई नहीं, जो बोर्ड पे सवाल आया था वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से, मतलब करेक्टरिस्टिक ही निकाल लेते हैं, वैल्यूज चेंज ही, दैट्स इट। करेक्टरिस्टिक बेसिकली क्या है, यहाँ पर आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है 54.58 पॉइंट आपका कहाँ होना चाहिए, 5 के पास होना चाहिए, तो आप कहाँ मूव करेंगे, लेफ्ट साइड। तो कितना आप स्टेप मूव कर रहे हैं, लेफ्ट 1 स्टेप मूव कर रहे हैं। जब आप लेफ्ट पे मूव करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव लेते हैं।
तो लेफ्ट पे कितना मूव किया, 1 स्टेप, तो इसलिए पॉजिटिव 1 आ गया। अगर आप राइट मूव करते 1 तो आपका नेगेटिव 1 आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास बेस ऑफ, ये सिंपल ऑब्वियस, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। बेस ऑफ कॉमन लोगैरिथम 10 होती है, जो बेस होती है कॉमन लोगैरिथम की वो 10 होती है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी से आ गया, 2.6 के अंदर जरूर पड़ी होगी या 2.5 के अंदर ही प्रॉपर्टी जरूर पड़ी होगी कि लॉग के साथ अगर दो वैल्यूज हो या तीन वैल्यूज हो, मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो लॉग क्या करता है, तीनों को प्लस करके अलग अलग लॉग दे देता है। तो ये प्रॉपर्टी आपने जरूर पड़ी हुई होगी। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन जो 5 है, इसके अंदर भी बोर्ड के अंदर सवाल जो आया वो डिफरेंट वैल्यू के साथ आया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर, पॉइंट होना क्या चाहिए, 7 के बाद होना चाहिए। तो कितने स्टेप लगेंगे, 3 स्टेप। और कहाँ पर आपका पॉइंट मूव कर रहा है, राइट साइड। जब राइट मूव करता है तो नेगेटिव पावर लगती है, इसलिए 7.89 10 की पावर -3, क्योंकि 3 स्टेप लग रहे हैं और कहाँ मूव कर रहा है, राइट की तरफ, इसलिए आपका आंसर हो गया 7.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, ये आई थिंक शायद थोड़ा इनकम्प्लीट है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ क्वेश्चन को पहले। ये भी एमसीक्यूज के अंदर आया हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर हम 6 देख रहे हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी एमसीक्यूज में, ये है 10 की पावर 2, ठीक है। अच्छा, ये इस तरीके से क्वेश्चन है, ये है हमारे पास log 10x इक्वल टू, वही जो ऊपर हमने सवाल किया, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, 10 की पावर 2 इक्वल टू x, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 100, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है। नीचे वाला भी बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन नीचे वाला एक बार करके भी दिखाता हूँ। 7 पार्ट, यहाँ पर होगा 2 की पावर x इक्वल टू 8, ठीक है। अब 8 बेसिकली होता है 2 का क्यूब, तो हमने लिख दिया 2 का क्यूब, ठीक है। दोनों की बेस सेम है, बेस खत्म हो गई, तो x किसके बराबर आ गया, 3 के, तो इसीलिए इसका आंसर आ गया हमारे पास 3। बेस इन नेचुरल लॉग ई होती है, बेस याद रखें कॉमन लोगैरिथम 10 होता है और बेस इन नेचुरल लॉग जो होता है वो ई होता है। लास्ट 9th पार्ट, इसमें ई की पावर 5 इज इक्वल 243 कैन बी रिटन इन लोगैरिथम फॉर्म में लिखना अगर आपको आता है तो बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन अगर आपने शुरू की एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ी हुई है तो ये सारी चीज़ें बहुत इसके आसान एमसीक्यूज हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपने 2.1 और 2.2 कितने अच्छे तरीके से इसको पढ़ा है। अच्छा, सिंपल क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 5 इक्वल टू 243। सिंपल लॉग में हम क्या करते हैं, लॉग, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं बेस, यहाँ पर बेस क्या है 3, तो यहाँ पर 3 आ गई। फिर जो आंसर आया 243 वो इसके साथ यहाँ पर लिखते हैं हम, और इक्वल टू के बाद हम लिखते हैं जो भी एक्सपोनेंट होता है 5, तो हमने 5 लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यूज भी डन। आई होप क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर मूव करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।